तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने वाला हूं। यानी कि सेंटअप एग्ज़ाम होता क्या है और ये देना ज़रूरी ही क्यों है। आज आपको सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा होगी। चाहे आप मैट्रिक के बच्चे हों और चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हों, यानी कि आप किसी क्लास के हों, आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम सभी क्लास में होता है और क्यों होता है ये वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने कुछ 5 क्वेश्चन दिया हूं जो आप लोग के ही मन का क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि अगर पाँचों क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर मैं करा दिया तो आपका किसी भी अब क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि सेंटअप परीक्षा क्या होता है। पहले मैं चर्चा करूंगी सेंटअप परीक्षा आखिर होता क्या है, फिर चर्चा करेंगे कि सेंटअप परीक्षा कब होगा। यानी कि जो मैट्रिक हो के हों चाहे इंटर के हों, उन लोगों का सेंटअप का परीक्षा कब होगा। फिर चर्चा करेंगे तीसरा में कि क्या सेंटअप परीक्षा देना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे क्या सेंटअप परीक्षा का अंक बोर्ड परीक्षा में भी जोड़ा जाता है। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि क्या सेंटअप जो एग्ज़ाम होता है क्या उसका अंक बोर्ड एग्ज़ाम में भी जोड़ा जाता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सेंटअप परीक्षा में कितना अंक लाना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, तो आज इस सभी पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करिएगा। अभी आपका इच्छा ना हो तो लाइक मत करिए, अगर इच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो आपके कुछ हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब पहला से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या सेंटअप परीक्षा क्या होता है। सेंटअप परीक्षा क्या होता है। तो दोस्तों, सेंटअप परीक्षा इसलिए लिया जाता है, आपका सेंटअप परीक्षा के ही आधार पर बोर्ड का परीक्षा होता है। जो आपका सेंटअप परीक्षा जिस तरह आता है ना, उसी तरह आपके बोर्ड में भी परीक्षा आता है। और एक तरफ से मान लिया जाए ना कि सेंटअप परीक्षा आपके स्कूल हो या कॉलेज हो, उसके अब अंतिम होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में, अब जब उसमें सेंटअप परीक्षा लिया जाता है तो समझिएगा अब उसके बाद कोई परीक्षा आपके स्कूल में नहीं होगा। उसके बाद सीधे आपके बोर्ड के परीक्षा होगा, जो अपना स्कूल में नहीं होता है, किसी दूसरे स्कूल में भेजता है। तो सेंटअप परीक्षा क्या होता है, तो मतलब कि सेंटअप परीक्षा के ही आधार पर आपके बोर्ड के परीक्षा लिया जाता है। और जो सेंटअप का परीक्षा होता है आपके कॉलेज या स्कूल के तरफ से अब लास्ट परीक्षा होता है। उसके बाद अब कॉलेज स्कूल में कोई परीक्षा नहीं होगा, सीधे बोर्ड का परीक्षा होगा। तो पहला क्वेश्चन का डाउट खत्म। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सेंटअप परीक्षा कब होगा। हाँ दोस्तों, सेंटअप परीक्षा कब होगा ये भी पता करना है ना। तो अगर आप इस बार इंटर में हैं तो इंटर का जो सेंटर का परीक्षा है 11 से स्टार्ट होगा और 13 तक जाएगा। 11, 12, 13, यानी कि 3 दिन दिया जाएगा इंटर वाले को। ये 12 वाले का है, 12वीं वाले के 11, 12, 13 3 दिन एग्जाम दिया जाएगा सेंटअप का, जो कि दोनों पाली में दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक वाले को 19, 20 और 21 3 दिन परीक्षा होगा। 10वीं वाले को, मैट्रिक वाले को 19, 20, 21 3 दिन चलेगा, दोनों पाली में चलेगा आपका सेंटअप एग्ज़ाम। तो ये इंटर वाले का है, ये मैट्रिक वाले का है। तो आशा करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपका डाउट खत्म हो गया। दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या सेंटअप परीक्षा देना ज़रूरी है। हाँ भाई लोग, क्या सेंटअप परीक्षा देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है ना कि जो सेंटअप परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा उनको बोर्ड परीक्षा में उपस्थित नहीं कराया जाएगा। यानी कि जो सेंटअप में एग्ज़ाम में उपस्थित रहेंगे उन्हीं को वहाँ पर भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। अन्यथा जो सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित हैं, अब्सेंट मारे हैं, उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम ना छोड़ें। आपको आए सवाल आ रहा है या ना आ रहा है कि आपको सेंटअप एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तब चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका कन्फर्म हो गया, डाउट मैंने क्लियर हो गया।
अब देखिए देखते हैं क्या सेंटअप परीक्षा का अंक बोर्ड परीक्षा में भी जोड़ा जाता है। यानी जो सेंटअप में परीक्षा दियाता है क्या वो बोर्ड परीक्षा में भी उसका अंक जोड़ा जाता है? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपका बोर्ड का परीक्षा दूसरा होता है, अलग होता है, ये सेंटअप परीक्षा दूसरा है, तो इसका अंक उसमें नहीं जोड़ा जाता है। वो जो बोर्ड का एग्ज़ाम में आप देंगे परीक्षा, उसी का आपका मार्क्स, आपका नंबर आपको मिलेगा, इसका उसमें जोड़ा नहीं जाता है। चलिए ये भी आपका क्लियर कर दिया डाउट को। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटअप परीक्षा में कितना अंक लाना जरूरी है? तो दोस्तों जैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जितना बोर्ड में आपका ज़रूरी होता है उतना सेंटअप में होता है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि जो सेंटअप का एग्ज़ाम लिया था ना वो बोर्ड के ही आधारित पर लिया जाता है। तब मतलब आपको बोर्ड में कम से कम पास होने के लिए 30% चाहिए, तो सेंटअप एग्ज़ाम में भी पास होने के लिए 30% आपको लाना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं ये भी आपका क्लियर डाउट हो गया होगा। आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन में कहीं अगर डाउट लग रहा है अभी भी सेंटअप एग्ज़ाम की वजह से, तो आपको कमेंट करना है, मैं कमेंट में ही उसका जवाब को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद दोस्तों।